अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ वर्ड्स बाय एमके। आज की वीडियो 2027 एनईडी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 9 to 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एक न्यू एस्पिरेंट्स के दिमाग में होती है। उनका ये सवाल होता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि हमें एनईडी में कैसे प्रिपेयर करना है, हमें एनईडी में किस तरह जाना है, हमारे लिए एनईडी में अगर हमें हाई फील्ड लेना है तो हमें क्या करना होगा। ये तमाम चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रखा है, तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये कि मेरे जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स अभी चैनल पर आए हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर को कभी भी सब्सक्राइबर नहीं कहती, मैं हमेशा उन्हें एस्पिरेंट्स कहती हूँ, बिकॉज वो उनका ड्रीम होता है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, और वो एक हमारे लिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका किसी ना किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने की ख्वाहिश होती है, उन्हें ड्रीम होता है किसी यूनिवर्सिटी का। सो मेरे लिए कोई भी सब्सक्राइबर कभी भी सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि वो एक एस्पिरेंट होता है जो कि अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहा होता है। तो जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स मेरे चैनल पर ज्वाइन हुए हैं, इस छोटे से चैनल में आप लोग आए हैं, तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस चैनल पर आप लोग जब आए होंगे तो आप लोग काफी कंफ्यूज होंगे कि ये चैनल क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये हमें क्या करवा सकता है और हम यहाँ से क्या चीज सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चैनल है ये आपके लिए मैथ के लिए बनाया गया है, जिस तरह इसका नाम भी मैथ वर्ड्स बाय एमके ही रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको मैथ से रिलेटेड तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। आप मैथ से क्या मुराद है? मैथ से मुराद है कि आप ई कैट और बी कैट 2027 के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके तमाम टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इस तरह के आप अगर यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेंगी, और वो चीज आपको ये देखने को मिलेंगी, ये वाली वीडियो ई कैट 2027 स्टार्ट हियर मैथ इंपॉर्टेंट रोड मैप। आप इस रोड मैप को देख लेना, इसमें 17 to 18 टॉपिक मैंने आपको बताया है और उसमें से हम एक एक करके प्रिपरेशन स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो है वो इस वीडियो में, इन दिस वीडियो, यहाँ पर मैंने आपको तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर दिए हैं कि आप अगर एनईडी फास्ट नर्स इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक आ रहे होते हैं। ठीक है, वो टॉपिक क्लियर करने के बाद उसका जो पहला टॉपिक था उससे हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जो कि यहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। पहला टॉपिक जो था वो हमारा फंक्शन का था, ई कैट एंड बी कैट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है और फंक्शन के 5 to 6 सब टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं। इस तरह जैसे ही हमारा फंक्शन खत्म होगा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। इस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। आई होप जो न्यू एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें समझ आ गया होगा कि ये चैनल क्यों है और यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि अगर आपको एनईडी में जाना है तो सबसे पहले बच्चों का एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरी नजर में, कि मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द बिगिनर्स वांट टू गेट इन एनईडी। ठीक है, जो जितने भी बच्चे एनईडी में जाना चाहते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन मुझे लगता है यही होना चाहिए कि एनईडी क्या है। ठीक है, सो मैं आपको इसका आंसर दूंगी इन अ सिंपल वर्ड। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि एनईडी क्या है, तो एक एनईडी जो है वो आपके पास एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? एनईडी हमारे पास एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, और ये इंजीनियरिंग के साथ साथ अभी इसने जो है एनईडी ने जो है वो आपके पास बीएस का भी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। ठीक है, एक हमारे पास बीएस होता है और एक हमारे पास बीई होता है। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये तमाम चीजें करते हो तो आप कहते हो आपने बीई किया हुआ है इन मैकेनिकल, आपने बीई किया हुआ है इन इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो इंजीनियरिंग होता है। बीएस का मतलब होता है आपने बैचलर इन साइंस किया हुआ होगा, लाइक आपने बीएस किया हुआ इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एनईडी एक इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जहां पर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो और साथ साथ आप बीएस और आर्किटेक्चर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे होते हो। अगर आपको आर्किटेक्चर वगैरह की फील्ड में जाना है तो वो भी अवेलेबल है। एनईडी सबके लिए है, चाहे वो, और दूसरी बात होती है एनईडी किस किस के लिए, तो मैं आपको बताते चलूं कि अगर जो प्री मेडिकल के बच्चे वो भी अपने एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं। एनईडी में बहुत सारी मेडिकल की फील्ड मौजूद है, बायोमेडिकल वगैरह। फिर जो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे उनके लिए तो लातादार फील्ड है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, बहुत सारी फील्ड मौजूद है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड मौजूद है जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग है। अगर मैं आपको सीएस की बात करूं, सीएस मींस कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तमाम कंप्यूटर की भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मौजूद है। आपके पास कंप्यूटर की भी बहुत सारी फील्ड है, डेटा एनालिस्ट हो गया, क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी फील्ड आपके पास कंप्यूटर साइंस की मौजूद है। फिर अगर मैं आपके पास कॉमर्स वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए भी एनईडी ने बहुत सारी फील्ड लॉन्च की, लाइक आपके पास फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, बिजनेस एंड फाइनेंस है, अकाउंट एंड फाइनेंस है,
तमाम फील्ड है। लाइक अगर मेडिकल का बच्चा हो तो वो भी एनईडी जा सकता है, इंजीनियरिंग का बच्चा हो तो वो भी एनईडी जा सकता है, सीएस का बच्चा हो वो भी एनईडी जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा हो वो भी एनईडी जा सकता है। इस वजह से आपने अपने सीनियर से सुना होगा जो एनईडी में पढ़ते हैं या जो एनईडी से बैचलर्स कर जा चुके हैं, वो आपको ये बात जरूर कहते होंगे कि एनईडी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और एनईडी में कंपटीशन की सबसे बड़ी वजह ही यही है क्योंकि एनईडी में चारों तरीके के, मतलब एनईडी में तमाम फील्ड के बच्चे जा सकते हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि जो आपके पास दाव यूनिवर्सिटी, दाव कॉलेज है, वो आपके पास किसके लिए होता है? वो आपके पास सिर्फ मेडिकल के बच्चों के लिए होता है। वहां पर कोई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के बच्चे नहीं जाते, तो वहां पर थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा। बट आपको सोचो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर तमाम फील्ड के बच्चे जा सकते हैं, तो वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है और तमाम बोर्ड के बच्चे जा सकते हैं। आप कराची बोर्ड के होगे, आप ओ लेवल के हो, ए लेवल के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप एनईडी में अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब एक बोर्ड की वजह से भी कंपटीशन बढ़ जाता है और दूसरा फील्ड की वजह से भी कंपटीशन बढ़ जाता है। इस वजह से एनईडी में एयर टू एयर आपके पास जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आई होप आपको क्लियर कर दिया होगा। आई होप आपको ये तमाम चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि मतलब ये एनईडी क्या है, एनईडी में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं और कौन कौन बच्चे एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये तमाम चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एनईडी का टेस्ट पैटर्न क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, या ये मैं एक तरीके से कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक बिगिनर एस्पिरेंट के माइंड में आ रही होती है कि एनईडी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि एनईडी में आपके पास जो टेस्ट होते हैं ना, जो आपके पास जो टेस्ट होता है उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 100। ठीक है, कितने मार्क्स होते हैं? 100। ये मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में बताया हुआ है, बट आज की वीडियो को मोटे ताकि तमाम पॉइंट एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया जाए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, तो टेस्ट पैटर्न की अगर बात की जाए तो टेस्ट पैटर्न में सबसे पहले आते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं। टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं आपके 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स तो हो गए। ठीक है, उसके साथ आपके पास सब्जेक्ट्स भी होते हैं, मतलब टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल मार्क्स 100 और टोटल सब्जेक्ट 4 है, तो आपके पास मतलब क्या होगा? आपके पास जो ईच सब्जेक्ट होगा, जो आपके पास ईच सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो आपके पास ईच सब्जेक्ट होगा वो कितने मार्क्स को कैरी कर रहा होगा? वो 25 मार्क्स को कैरी कर रहा होगा। मतलब आपके पास जो 4 सब्जेक्ट है और जो 100 मार्क्स का आपके पास टोटल मार्क्स है, तो मतलब है हर सब्जेक्ट के 25 मार्क्स होंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेडिकल वाले बच्चे, आपको पता है 4 सब्जेक्ट आएंगे और एक सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का होगा। तो मेडिकल में आपके पास अगर बच्चा कोई मेडिकल के और वो एनईडी जाना चाहता है तो वो किस में देगा? वो बायो का टेस्ट देगा। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या पढ़ा होगा? उसने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, वो केमिस्ट्री दे देगा। और तीसरा उसने फिजिक्स पढ़ा हुआ होगा तो वो फिजिक्स दे देगा। और साथ में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो तमाम में सेम होता है और वो होता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आप इंजीनियरिंग के हो, आप मेडिकल के हो, आप कंप्यूटर साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आप किसी के भी आपका इंग्लिश जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों की, तो उनका क्या होता है? उनका केमिस्ट्री होता है आपके पास एनईडी में। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ उनका मैथ होता है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपके पास मैथ होती है, साथ में आपका फिजिक्स भी होता है। ठीक है, और उसके साथ में जो एक सेम चीज होगी वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है इंग्लिश। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर अगर मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात करूँ तो उनका क्या होता है? वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री से बच जाते हैं, तो उनका कंप्यूटर होता है। ठीक है, मैथ उनका भी होता है। जो इंजीनियरिंग वालों का मैथ होता है वही कंप्यूटर साइंस वालों का मैथ होता है। ठीक है, और उसके बाद जो फिजिक्स इंजीनियरिंग वालों की होती है वही कंप्यूटर साइंस वालों की भी होती है। एंड देयर इज अ सेम कंपलसरी सब्जेक्ट विच इज इंग्लिश। ठीक है, ये आप लोग सबका होता है। लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इन तमाम के इंग्लिश जरूर होते हैं। और कॉमर्स वालों की बात करूँ तो उनका अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका जो है वो इंग्लिश भी उनका होता है। तो आई होप आपको टेस्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि बच्चे पूछते हैं वो ये चीज है जो कि आप लोग ज्यादा कमेंट में पूछ रहे होते हो या ज्यादा पूछ रहे होते हो कि कैलकुलेटर अलाउ है एनईडी में या नहीं। तो एनईडी में बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउ है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जिस तरीके का टेस्ट आता है तो आपका टेस्ट टोटल इस तरीके का होता है कि आपको खुद ही सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी में, फास्ट में, नस्ट में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ एनईडी में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। आई होप आपको पूरा टेस्ट पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंजीनियरिंग वाले हो तो आप किस तरह टेस्ट दोगे, अगर आप मेडिकल वाले हो, आप कंप्यूटर साइंस वाले हो, आपका टेस्ट का तरीकेकार क्या होगा। अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्वेश्चन नंबर 3, एनईडी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? एनईडी डिपार्टमेंट के बारे में बात पूछी गई है। तो अगर एनईडी डिपार्टमेंट के बारे में बात पूछी गई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनईडी में जो है वो आपके पास ये, ठीक है, अगर मैं आपको एनईडी का बताऊं तो ये रहा फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट का आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट। तो एनईडी में सिविल इंजीनियर है। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, अर्थक्वेक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाती है। ठीक
ठीक है। मैं अगर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायोमेडिकल जो कि मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी में करना है तो आपके पास जो है वो सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है। तो ये तमाम फील्ड एंड डिपार्टमेंट आपको एनईडी में है, ठीक है। आप लिंक देख सकते हो, जिस लिंक से मैंने ओपन किया आप उस लिंक पर जाओगे तो आप इसको इत्मीनान से बैठकर देख सकते हो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ एनईडी का फी स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा, एनईडी का फी स्ट्रक्चर अक्सर चेंज हो रहा होता है हर ईयर टू ईयर के लिहाज से। अच्छा, अगर मैं आपके पास बात करूँ 2026 की तो 2026 में भी आपके पास कुछ अलग ही होगा, ठीक है। 2026 में आपके पास ऑफ कोर्स जो है वो जो चीजें होती है वो अलग होती है, लाइक आपको जो है वो फीस स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, फिर आपकी कॉल लिस्ट होती है। आपको ये बात पता होगा कि एनईडी में आपके पास जो लिस्ट होती है टेस्ट देने के बाद वो अलग अलग आ रही होती है, उस लिहाज से आपका फी का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस की क्या फीस होती है, फिर अगर आप देखो कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनकी क्या फीस हो सकती है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर 2026 का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मेन है जो अभी रिलीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये एनईडी का 2026 का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको तमाम इंपॉर्टेंट चीजें दिख जाएंगी, लाइक आपको अगर एक ही जगह तमाम चीजें देखनी है, फीस भी, साथ में आपको जो है फील्ड भी, कौन सी फील्ड कौन सी टीचर्स पढ़ाते हैं, कितने प्रोफेसर है, क्या है, देखिए ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर एनईडी के रिलेटेड तमाम चीजें है, कंपलसरी कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, तमाम चीजें मौजूद है। अगर आपको उसको देखना है तो ऊपर लिंक आपको शो हो रही है, आप इस लिंक से जाकर जो है वो देख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पांचवा होता है जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मिस ये एग्रीगेट क्या होता है। आपने कभी ना कभी ये एग्रीगेट सुना होगा या आपने सुना होगा कि एनईडी में जो टेस्ट देने के बाद अभी वो जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसमें आपका एग्रीगेट देखा जाता है कि कितना बनना है। तो बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ आता, जो बिगनर है, पेरेंट्स है, कि मिस एग्रीगेट क्या होता है। तो अगर मैं आपको एग्रीगेट समझाना चाहूँ तो आप इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप एनईडी में टेस्ट देने जाते हो और आपके पास रिजल्ट आता है तो आप अपना एग्रीगेट निकालते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एनईडी टेस्ट देने गए और आपके एनईडी में नंबर आए 70, ठीक है। यू गॉट, यहाँ पर आप आगे लिख सकते हो, यहाँ पर आपके किसके मार्क्स है, ये आपके जो है एनईडी के मार्क्स आ गए, ठीक है। आपके एनईडी के नंबर, एनईडी के जब आपने टेस्ट दिया तो आपके 100 में से 70 आपने स्कोर कर लिया। फिर अगर आप देखो कि अपने HSC 1 के मार्क, ठीक है, किसके मार्क कह रही हूँ मैं, HSC 1 के कह रही हूँ, HSC 2 का नहीं कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। HSC 1 के मार्क्स मैटर करते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मिस अगर HSC 1 के मार्क्स मैटर करते हैं तो क्यों करते, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। मतलब HSC 1 के मार्क्स अगर हमारे कम आ जाएंगे तो हमारे एनईडी में एडमिशन नहीं होगा, इस बात का भी जवाब दे देती हूँ। कोई एग्जाम्पल के तौर पर मेरे HSC 1 में जो वो 80% आई थी, ठीक है, 80% आएगी। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरा एनईडी में 70 आ गया तो मैं जो है जाऊंगा और देखूंगा कि 70 में मुझे कौन सी फील्ड मिल सकती है। नहीं, आप लोग पहले अपना पूरा एग्रीगेट निकालते हो, क्योंकि आपने अभी तक टोटल मार्क्स नहीं निकाले जिससे आप एनईडी की फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आपके मार्क्स अलग अलग है, तो आप लोग क्या करते हो, इस साल के लिहाज से जो आपका HSC 1 का रिजल्ट था वो आपको पता होगा 40% था, ठीक है। आपका क्या था, आपका मैं आपको बताते चलूँ तो आपका जो है वो 40% ऑफ HSC 1 था, ठीक है, 40% ऑफ HSC 1 था। एंड आपका जो है वो 60% ऑफ आपका जो किसके मार्क्स थे, 60% आपके जो है वो एनईडी के मार्क्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके पास जो 40% था वो आपके पास जो है वो HSC 1 था, एंड जो 60% था वो आपके पास एनईडी के मार्क्स थे। अब बात कीजिए हमें अपने मार्क्स कैसे निकालने, तो सबसे पहले आप 80 को लो, ठीक है, और ऑफ कोर्स 80 को परसेंट का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो डिवाइड में 100 हो जाता है। तो आप लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.40, क्योंकि 40% आपका क्या था, HSC 1 के मार्क्स थे। उसके बाद मेरे 70 आए थे एनईडी में और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.60, क्योंकि 60% क्या था मेरे पास, 60% मेरे पास जो एनईडी के मार्क्स। अब फॉर एग्जांपल आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। और फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे जो वो एग्रीगेट, देखो इसको मल्टीप्लाई और प्लस करके आपके पास कुछ भी आंसर है। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एक तरीके से मैं एक फेक आपके पास जो है वो नंबर लिख रही हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा एग्रीगेट 80 बन रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एग्रीगेट। आप कभी भी अपने नंबर का एग्रीगेट नहीं कहते, आप इसको कहते हो जब आपने अपने HSC 1 और आपने अपने एनईडी के मार्क्स निकाले तो मेरा 80 बना, उस लिहाज से मैं अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे 80 पर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा, ठीक है, 80.1 पर या फिक्स 80 पर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा तो मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एग्रीगेट। दूसरी बात है HSC 1 के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, HSC 1 के मार्क्स मैटर नहीं करते। HSC आप 80 लो 90 लो, अगर आपके एनईडी में जो 50 मार्क्स है 100 में से तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि 60% आपके एनईडी को टेस्ट को वैल्यू दी जा रही है। तो आपको एनईडी के मार्क्स में जितना अच्छा स्कोर करोगे एग्रीगेट उतना इंक्रीज होगा। कोशिश करो मिनिमम रखो, लाइक
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके HSC 1 में 70 भी आ गए, 70 आ गए, 75 आ गए, इट्स ओके। बट अगर आपकी यहाँ पर एनईडी के टेस्ट में 90 प्लस आपने स्कोर किया तो आपको बहुत अच्छी हाई फैकल्टी कंप्यूटर साइंस वगैरह को मिल जाएगी। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि आपको एनईडी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हु कैन अप्लाई, कौन कौन एनईडी में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये आपके बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि एनईडी में आपके पास कौन कौन से बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन है कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि वो प्री मेडिकल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे वो एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, ए लेवल के बच्चे, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे उन्होंने ए लेवल किया हो, FSC किया हो, HSC किया हो, हैदराबाद बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, वो आपके पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सातवीं बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। ये न्यू एस्पिरेंट्स को, मेरे न्यू बच्चों को पता नहीं होता कि हम किस तरह हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है, पहले क्या करना होता है, पहले हमें कैसे पता चलता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास अनाउंस होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अनाउंस होगा कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास अनाउंस होगा कि एनईडी का फॉर्म आ गया है, ठीक है। एनईडी का फॉर्म आ गया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्म फिल कर लोगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप वो सब कर लोगे, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट कराना होता है, आप वो सब कर लोगे। इसके बाद आपको एक टेस्ट की डेट दी जाएगी कि इस दिन आपका टेस्ट है, फिर आप गए टेस्ट देने, ठीक है। टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद आपका क्या आएगा, टेस्ट के बाद हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में आपके पास वही मेरिट के नंबर होते हैं जिसका आप एग्रीगेट खुद से निकालते हो या कभी कभी निकल कर आते हैं। कैसे दिखा देती हूँ, देखो अगर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोग कॉल लिस्ट में चले जाना, ठीक है। कॉल लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैं आपको जैसे कि यहाँ पर बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखो, अगर आपको आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल के कोई बच्चा है, ठीक है, उसके HSC में नंबर कितने आते हैं 20, SHC का वेटेज कितना आता है 27.13, उसका टेस्ट का वेटेज कितना है 42.6। अच्छा, ये 6 मेरिट लिस्ट प्रोफेशनल कॉल लिस्ट है कराची बोर्ड के लिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है, ठीक है, जब इसमें नंबर कम है। उसके बाद आपको जो टोटल मेरिट निकला वो 69.73 निकला। तो आपको समझ आया किस तरह से आप मेरिट निकालते हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह होता है, फिर जब आपका रिजल्ट आता है तो आप अपना खुद से एग्रीगेट निकालते हो और उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लाइक आपका जो है वो इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के साथ साथ आपके पास जो है आपका कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है। अगर आप एप्लीकेबल होते हो तो उसके बाद आपको क्या कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपका इस दिन से आपकी क्लास स्टार्ट है। क्लास से पहले आपका एक एनईडी में ओरिएंटेशन हो रहा होता है, क्या करते हो वहां पर जाके अपनी ओरिएंटेशन भी अटेंड कर लेते हो। तो इस तरह आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट विच इज 8 क्वेश्चन, कितना स्कोर करना है टेस्ट में। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और ये सबसे ज्यादा गलत या फिर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा बिल्कुल खराब क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पूछना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं पूछना चाहिए, मेरी बात सुनो, ठीक है, ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कह दूं कि बेटा एनईडी में आप 80 ले आओ, ठीक है। तो क्या फायदा होगा 80 लाने का कि आपको अपनी पसंद की फील्ड ना मिले। एनईडी में बहुत सारे सीनियर से आपने सुना होगा जितना स्कोर करो उतना कम है। आपको ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्यों कहा जा रहा है, ये हम क्यों कह रहे हैं कि एनईडी में जितना स्कोर करो कम है। ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप जितना स्कोर करोगे आपको उतनी हाई फील्ड मिल सकती है। क्या मिल सकती है, आपको उतनी ज्यादा आपको हाई फील्ड मिल सकती है। अगर मैं आपको यहाँ, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आप पढ़ते हैं मेरिट लिस्ट की जाने। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि या फिर अपने सीनियर से सुना होगा कि आप जितना ज्यादा स्कोर करो एनईडी में उतना कम है। क्यों कम है, देखो एनईडी की यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट आ गई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लेनी थी 2021 में, उसका जो एग्रीगेट था वो 71.25 था। 2022 में उसका एग्रीगेट फिर बढ़ गया 76 हो गया, क्योंकि उस वक्त आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। उसके बाद ये क्या हो गया, 65 पर आ गया, कम हो गया। उसके बाद अभी 65.0 पर आ गया, ये कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इंजीनियरिंग की चीजें मौजूद है। बट मैं से पहले कोई एक बात क्लियर करना चाहूँ और वो बात ये है
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँ। अब आपको पता होगा एनईडी में कंप्यूटर साइंस की बहुत ज्यादा हाई एग्रीगेट माना जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका जो वो एग्रीगेट है ना, अगर आपका एग्रीगेट 90 बना होगा, एग्रीगेट की बात करूँ एनईडी के मार्क्स की बात नहीं करूँ, 90.25 बना है कोई एग्जाम्पल, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी। अब सोचो अगर आपने टेस्ट में कम स्कोर किया होगा या फिर आप सोचोगे मैं सिर्फ टेस्ट पास कर लूँ, तो उससे नहीं चलेगा ना। आप जितना हाई स्कोर करोगे आपको उतनी हाई फील्ड मिलेगी, आप जितना कम स्कोर करोगे आपको उतनी खराब फील्ड मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एनईडी के टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। आप कोशिश करो, आप जितने स्कोर कर सकते हो कोशिश रखो कि 90 प्लस स्कोर करो, ताकि आपको जितनी हाई फील्ड होती है कंप्यूटरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो मिल सके। ठीक है, मेरिट लिस्ट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कौन से डिपार्टमेंट में आपको कितनी नंबर की जरूरत है। ठीक है, जिस तरह आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको पता चल जाता है, जैसे कि ये वाला कॉलेज है तो इसमें आपको इतने मार्क्स की जरूरत है, ये वाला कॉलेज है तो इसमें इतने मार्क्स लगेंगे, ये वाला कॉलेज है तो इसमें इतने मार्क्स लगेंगे। इस तरह एनईडी में होता है कि अगर मेडिकल के बच्चे हो तो आपको, अगर आपको बायोमेडिकल करना है तो आपको 80% एग्रीगेट चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो आपको 90 चाहिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है तो आपको 92 एग्रीगेट चाहिए। ये होती है मेरिट लिस्ट। तो आप जितना स्कोर करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। आई होप आपको ये वीडियो से तमाम तर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि एनईडी में 2027 के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, किस तरह तैयारी करनी है। ठीक है, और अपने तैयारी को शुरू से स्टार्ट कर दो और एंड वक्त का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितनी ज्यादा देर आप करेंगे उतनी ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है। तो आई होप आपको तमाम लेक्चर क्लियर होएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन एनईडी से रिलेटेड आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।